Good morning, students. As we have discussed with the topic resistors in series and resistors in parallel. So now we are going to discuss with the next topic of chapter electricity, that is heating effects of electric current. Whenever we can say electricity is passed through any conductor, it produces some heating effect. कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर से पास ऑन होती है या इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी कंडक्टर से पास किया जाता है तो इट यूज टू प्रोड्यूस सम हीटिंग इफेक्ट, यानी उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होती है. उस कंसेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे. नाउ लेट्स सी द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो देखिए, व्हेनेवर द करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से पास ऑन होता है, सो व्हाट वी कैन से इफ दिस इज अ कंडक्टर. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर से पास ऑन होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है इट विल बिकम समवट हॉट, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ राइज कर जाएगा. इट बिकम सम हॉट. अब ये हॉट क्यों हो जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस हॉटनेस? कि ये जो कंडक्टर है, अगर हम कोई भी कंडक्टर, अगर इसी को हम एक कंडक्टर इमेजिन करके चलते हैं, इस मार्कर को अगर हम एक मेटल कंडक्टर इमेजिन करके चलते हैं तो कहते हैं ये गर्म क्यों हो जाता है? बिकॉज द इलेक्ट्रिक एनर्जी which we are passing, it gets converted to the heat energy. क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया है वही इलेक्ट्रिक करंट या वही इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में. किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, देखिए जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब कैसा होता है? एकदम ठंडा होता है. After some time it becomes hot. Why? Because the electric current which is getting passed on, or we can say which we are passing through that electric bulb, that electric energy gets converted to the हीटिंग एनर्जी. ये इलेक्ट्रिक प्रेस, जो इलेक्ट्रिक आयरन, जो हम कपड़े प्रेस करते हैं घर में, जनरली हम उसे प्रेस बोलते हैं, आयरन कम बोलते हैं. तो व्हाट वी आर यूजिंग कि उसको वो कैसे हीटअप हो जाती है? बिकॉज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो ड्रॉ कर रही है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देती है? हीट एनर्जी में. दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी. सेम इन केस ऑफ वी कैन से वाटर हीटर. वाटर हीटर होते हैं या कॉमन हीटर्स जो घर में यूज होते हैं. व्हाट हैपेंस कि दे ड्रॉ द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी. तो उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं. दे बिकम समवट हॉट. और समवट नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर तक उनका वी कैन से दे बिकम्स हॉट. आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ दिस हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो देखिए कैसे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. कंसेप्ट ये रहेगा हमारा. कंसेप्ट क्या है? अभी क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ दैट हीट एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो यू नो वेरी वेल दैट द कंडक्टर्स, every metallic conductor, it has some free electrons in it. हर metallic conductor के अंदर क्या होते हैं? कुछ free electrons होते हैं. They always contain some free electrons. It consists of some free electrons. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी. पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी. तो कहते हैं एवरी कंडक्टर दे हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उनके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो कहते हैं व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कब अप्लाई होगा? जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाएगा. जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाएगा तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. तो अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. अब पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हुआ तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स दे ड्रिफ्ट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल. एक तरफ लो पोटेंशियल रहेगा, दूसरी तरफ हाई पोटेंशियल रहेगा. तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहां से कहां होगी? इट विल बी फ्रॉम लोअर टू द हाई पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. इज इट क्लियर? Now this is the motion of electrons is not smooth. अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी कहां से? लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. वो जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी वो स्मूथ नहीं होगी, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना होकर के क्या होती है, क्या होता है कि वो आपस में टकराव उनके बीच में स्टार्ट हो जाता है. दे यूज टू कोलाइड विद ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ कॉलिजन स्टार्ट कर देते हैं
एज वेल एज, देखो एक तो वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, प्लस दे यूज टू डू वी कैन से दे यूज टू कोलाइड विद द मेटल आयंस ऑल्सो। उस कंडक्टर के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो उनके साथ भी कोलिजन स्टार्ट कर देते हैं। Is it clear? So what this is, the motion of the electrons is not smooth. कि मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो स्मूथ नहीं होता। दे एक्सपीरियंस अ रेजिस्टेंस, यानी उनको एक रेजिस्टेंस महसूस होता है, एक रुकावट उनको महसूस होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोलिजन अमंग देमसेल्व्स। कुछ तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, एज वेल एज दे कोलाइड विद द मेटल आयंस, वी कैन से आयंस ऑफ द कंडक्टर। वो कंडक्टर के आयंस के साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। As a result, some work is done. Obviously, अब कोलिजन स्टार्ट होगा तो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो कहते हैं एज अ रिजल्ट कुछ वर्क डन वहां पर होगा, सो दैट दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी अब उनकी मूवमेंट कराने के लिए उनपे क्या लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहते हैं एज अ रिजल्ट सम वर्क इज डन टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस। तो दैट वर्क डन इज सेड टू बी द हीटिंग इफेक्ट। वही जो वर्क डन होगा वही अपने आप में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। So now I will define exactly what is this heating effect and we can say कि who has given this concept. तो देखिए बच्चे, अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कि हीटिंग इफेक्ट जो अभी हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जब किसी कंडक्टर से पास ऑन होती है तो उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए जो लॉ है दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखिए इसका नाम जूल्स लॉ क्यों पड़ा, बिकॉज इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो इन्हीं को रिवार्ड करने के लिए, इन्हीं के आदर सम्मान में इसका नाम क्या रख दिया गया, इस लॉ को क्या नेम दिया गया, दैट वाज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव किया था इन 1841। कब प्रूव किया था, इन 1841। एंड हु इज गिवन, जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स। जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स। आफ्टर दैट व्हाट ही सेज, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कि अगर कोई भी कंडक्टर हमारे पास है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर थ्रू विच वी हैव टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर इसी कंडक्टर के अंदर से हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो व्हाट ही सेज कि इसके अंदर जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, तो कहते हैं क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ करंट आई, जब आई करंट इसमें से पास कराया जाए, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, आर। अगर हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, सो दैट इज आर। फॉर अ टाइम टी, यानी टी टाइम के लिए, टाइम कितना है, दैट इज टी, फॉर अ टाइम टी इज गिवन बाय, कैसे कि एच, ये जो हीटिंग इफेक्ट है, इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, directly proportional to the time for which the I current has been passed through the conductor, and it is directly proportional to the square of this current passing through the conductor. तो देखिए मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। देखिए इसमें क्या है कि if we are having a conductor, कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, suppose this is the conductor, इसमें से हमने t टाइम के लिए, किसके लिए, टी टाइम के लिए आई करंट पास कराया, इस तरह से करंट की डायरेक्शन हमने ये वाली डाली, ठीक है। आई करंट हमने इसके अंदर से पास कराया, और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर। इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, अपने आप में आर। तो कहते हैं जो भी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. It would be directly proportional for the time for which this I current has been passed through the conductor, and it would be directly proportional to the square of current passing through the conductor. So this is called to be the Joule's heating effect. ये क्या है? This is called to be the Joule's law. यही हमारी जो statement है that is Joule's law. I think that's all for this topic. Thank you. Have a nice day.